नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाए हैं जो कि आपको पहले ही बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। क्या होता है जब कंपनी दिखा रही हो कि हम मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है, कंपनी बोल रही है कि हम मुनाफा कमा रहे हैं, वो उनका जो इनकम स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि हम मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन जब वो कैश ही नहीं जनरेट कर रहे हैं तो मुनाफा कमाने का मतलब क्या है? मतलब कि वो अभी भी अपने पॉकेट से पैसा भर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो फिशी है ना, कि मतलब उनका कैश ही वो कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। क्या आपका ध्यान यहाँ पे, आपका ध्यान नहीं खींच रहा है ये चीज़ कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है इस शेयर में, कि मतलब कंपनी कैश नहीं जनरेट कर पा रही है और दूसरी बात इनका बिजनेस ही स्टैग्नेंट है। देखो, जो बिजनेस रुका हुआ है सोचो उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है, उनकी सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, तो ये क्या, ये भी एक रेड फ्लैग नहीं है? जब कोई बिजनेस पूरी तरह से रुक गया, एक जगह जाके ऐसे खड़ा हो गया है, तो वो कैसे यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के बारे में तो पहले तो सोच ही नहीं रहा हो, क्योंकि इतना लंबा समय होता है जब आप 10 से 12 साल हो जाए और आप वहीं के वहीं खड़े हो, तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी ग्रोथ करने में सक्षम नहीं है। मतलब मैनेजमेंट का, यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी? आप क्वेश्चन तो करोगे मैनेजमेंट से कि कल जहाँ आप खड़े थे 10 साल बाद भी आप वहीं खड़े हो, तो इससे क्या करें? लोग इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे? लोग कैसे उम्मीद लगाएं कि ये चीज़ हमें पैसा बना के दे पाएगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या आप इस चीज़ को यहाँ पे नकार पाएंगे? नहीं नकार पाएंगे। आज हम वही आपके सामने लेकर आए, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है प्रेशियस मेटालिक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इस कंपनी को आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि कैसे देखना है रेड फ्लैग को, कैसे समझना है बिज़नेस को, कि बिज़नेस कैसे मतलब काम कर रहा है, कि अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ी समझ में आएगी, यहाँ पे थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। अब एक कंपनी को देखिए, कंपनी का मार्केट कैपिटल सबसे पहले आप ध्यान दो कितना का है। 19 करोड़ का है, 19 करोड़ का है। क्या ये क्या स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है? इतना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। और इसका करंट प्राइस आपको ये बता रहा है कि भैया मैं पेनी स्टॉक बन चुका हूँ। अब बोलें कैसे, 8 रुपये का है तो पेनी स्टॉक बन गया? हाँ, क्योंकि फेस वैल्यू से भी नीचे आ चुका है ये। सोचिए, फेस वैल्यू से ये नीचे आ चुका है। ये तो अचंभित करने वाली बात है ना, जब कोई चीज़ अपनी फेस वैल्यू से भी नीचे आ गई हो तब तो पेनी स्टॉक कहलाने लायक ही है। वैसे भी पेनी स्टॉक हो ही जाते हैं स्टॉक, जब वो 20 रुपये के पास आ जाते हैं, 15, 10, तो उनको लोग पेनी स्टॉक बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इनके रेशियोज़ को देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे इनको रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, कंपनी को यहाँ पे रिटर्न भी नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे से भी रिटर्न नहीं ले पा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आप उम्मीद रखते हो कि यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ये लोग उम्मीद करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और पर हम भी अगर कहीं हम किसी को 10 रुपये उम्मीद से दे रहे हैं कि यहाँ से हमें रिटर्न मिलना चाहिए, हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न नहीं मिलेगा तो कोई भी दुखी हो जाएगा, और दुखी होना बनता भी है। क्यों भाई, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न तो बनता ही है हमारा। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ को देखो, ये पहले से हाथ उठा दिया भैया, सेल्स ग्रोथ तो गिरा हुआ है यहाँ पे, ये साफ साफ बोल रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में और स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? कंपनी अर्निंग्स में यहाँ पे फेल हो गई है और यहाँ पे कंपनी का जो बॉटम लाइन नेगेटिव है, जिसके कारणवश यहाँ पे पी नहीं है। जब यहाँ मार्केट जब शेयर्स ना यहाँ पे लॉस करने लगते हैं तो इनका पी वहाँ नहीं रह जाता, क्योंकि वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा ना। ये मैथ्स ही तो है पूरा। स्टॉक भी हमें क्या बताता है? वो मार्केट का हमें मूड माहौल बताता है, लोगों के ओपिनियंस बताता है। जो स्टॉक भी है ना, हमें लोगों का ओपिनियंस बताता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो यही बताता है कि इस समय मार्केट में इसको लेके इस समय इसकी वैल्यू क्या चल रही है, लोगों का परसेप्शन क्या है, वही हमें समझाता है स्टॉक भी। चलिए अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम थोड़ा यहाँ भी तो चलेंगे, इनके फाइनेंशियल्स को भी टटोलेंगे कि भैया यहाँ क्या हो रहा है। ये रहा कंपनी की सेल्स, आपको दिख रही कंपनी की सेल्स? अच्छे से आप देख रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये देखो, ये है कंपनी की सेल्स, ये देखो ये। अब देख रहे हो 2026 में तो पूरी तरह गिर चुकी है इनकी सेल्स ना, बहुत बुरी तरह गिरी है, बहुत बुरी तरह। देख रहे हो, 10 करोड़ का बस इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ये धीरे धीरे हुआ, अब एक दिन में तो हुआ नहीं। 2025 में कितने का? 127 करोड़, 2024 में 195 करोड़। अब देख रहे हो 2019 से देखो क्या है,
क्या इसको कोई ग्रोथ बोलेंगे, क्या इसे कोई बिजनेस करना कहेंगे ऐसे कंपनी में? ये देख रहे हो कि कंडीशन पहले से हिली डुली हुई थी, हमेशा से हुई हिली डुली, यार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। और यहाँ भी लोग ने कुछ प्रॉफिट एकदम अच्छा नहीं जनरेट किया हुआ है, प्रॉफिट भी ओके ओके किया हुआ है, इतना अच्छा नहीं किया कि देख के यहाँ पे लोग इम्प्रेस हो जाए, अरे यहाँ पे तो कंपनी प्रॉफिट एकदम जम के कर रही है, कि लोग यहाँ पे खुश हो जाए, अरे वाह क्या कर रही है ये, यहाँ पे एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, ये चाहती है फ्यूचर में कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब कंपनी जो भी कमा रही है, थोड़ा बहुत तो मुनाफा कमा रही है, हल्का फुल्का कमा रही, कमा तो रही है कुछ, ठीक है, ये चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखो, ये कुछ अव्वल दर्जा का तो काम नहीं कर रही है ना, ऐसा कुछ इम्प्रेस करने वाला काम कर रही है कंपनी अभी तक, कि देख के इम्प्रेस होकर हम इसमें इन्वेस्ट कर दें, ऐसा तो कुछ अभी तक हमें यहाँ दिख नहीं रहा है साफ साफ। हाँ, अगर आपको दिख रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसके कारण। कैश फ्लो को देखो, कैश फ्लो को, ये देखो कैश फ्लो, ये देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव है। कंपनी कुछ भी कमा रही हो उसको वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, अभी बस आप इतना समझिए, कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। देखा ना आपने, नेगेटिव था। यहाँ पे तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, कुछ भी इंप्रेसिव नहीं। बैलेंस शीट में चलते हैं, ये कंपनी का बैलेंस शीट है आपके आंखों के सामने, आप देख रहे हो कंपनी का पहले तो फिक्स असेट नहीं है, यही सबसे बड़ा सरदर्द है कि कंपनी का फिक्स असेट नहीं है तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कंपनी का फिक्स असेट नहीं है तो। अब ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए जीवन में, अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो, कुछ भी हो, आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप यही मान लीजिए, आपका एक घर है, आप उसको खूब सुंदर बनाना चाहते हो, उसको डेकोर करना चाहते हो, सोच रहे हो डेकोरेट करके उसको सुंदर सा बना दूँ, तो क्या वो ऐसे ही डेकोरेट हो जाएगा, आपके बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं, आपको पैसे खर्च करने होंगे, आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको चीज़ें लानी होंगी, सामान लाना होगा, आपको अपना मेहनत देना होगा, टाइम देना होगा, इसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपका घर वो सुंदर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? पेड़ पौधे को ले लीजिए, अगर आप चाहते हो कि पेड़ पौधे बड़े हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको उसको डेली पानी देना होगा, अगर कीड़े लग गए तो कीटनाशक दवा डालनी होगी, खाद डालना होगा, समय समय पे मिट्टी चेंज करनी होती है कभी कभी किसी किसी का। तो क्या मतलब है इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि देखो, एक पेड़ पौधे को भी हमको इन्वेस्ट करना होता है, अगर हम चाहते कल वो बड़ा दिखे तो आज हमें मेहनत करनी होगी उसके पीछे। तो वही सेम चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर में कंपनी अच्छा ग्रो करे, अच्छी यहाँ पे रिटर्न्स, यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू देखने मिले, रिटर्न्स मिले, तो आज आपको एक्सपांशन करना होगा, आज आपको कैपेक्स करना होगा, आज आपको खर्च करना होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो थोड़ा बहुत इनके पास फिक्स असेट था वो भी ये सेल कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सेल। ये देखो सेल कर दिया इन्होंने, इनको मतलब ही नहीं, ये सेल उल करके चले जाएंगे कहीं, लगता है अब इन्होंने सेल कर दिया। अब ये कैश फ्लो को देखो, कैश फ्लो को देख रहे हो क्या है, नेगेटिव है, कैश फ्लो नेगेटिव है पूरे टाइम। मतलब ये कमा 1 रुपया नहीं रहे हैं और अपने पॉकेट से पैसा भर के ये बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज़ यही दर्शा रही है, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये कैश जनरेट करने में सक्षम नहीं दिख रही है यहाँ पे, इनको अपने पॉकेट से पैसा भर के बिजनेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मात्र नेगेटिव की कुछ भी नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे इनके रेशियोज़ को देखेंगे तो रेशियोज़ तो काफ़ी हिले हुए हैं। अब आपको क्या करना है मालूम है, इन सारी चीज़ों को ना आपको इसके पीयर कंपनी से जाके क्या करना है, बस कंपेयर करना है। आपने अगर कंपेयर कर लिया ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। रेशियोज़ देखिए कितने सुंदर से प्रेजेंट किया हो, इसकी रेशियोज़ देखिए, एक सेकेंड, ये देखो इसके रेशियोज़ को देखो आप, क्या है मतलब, कैसे, मतलब यहाँ पे काम बिल्कुल ढंग से नहीं हो रहा, सिस्टमैटिक काम तो यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है? अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है मालूम है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी क्या मिलेगी, देखो 41% प्रमोटर्स के हाथ में है और 58% पब्लिक के हाथ में है, लेकिन नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत कम है। मतलब यहाँ पे पब्लिक तो बहुत, हमें तो नाम मात्र के बराबर होगी, नाम मात्र के बराबर। यहाँ पे ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे शेयर में अपनी होल्डिंग बना के रखा हुआ इन्होंने। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है
क्योंकि इनके हाथ में ना काफ़ी ज़्यादा पावर है। ये प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि प्राइस को मार्केट में मैनिपुलेट करने लगे और सेबी इनको नज़रअंदाज कर दे। अगर ये अचानक से करना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत ये सेबी की नज़र में आएंगे और इनको यहाँ पे पेनल्टीज देनी होगी। अब जो भी उनके सेबी के रूल्स के हिसाब से इनको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। तो इतना आसान भी नहीं होता प्राइस को ये मैनिपुलेट करके निकल जाए, लेकिन प्राइस मैनिपुलेट की जाती है। आपने बहुत सारी देखे होंगे, हर्षद मेहता का केस तो सुना ही होगा, लेकिन और भी शेयर्स है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कंपनी में कुछ नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस आप देखोगे 200, 300, 500, 1000 ऐसे पे जाके वो बैठे हुए हैं और प्राइस में अच्छा मूवमेंट है, ऐसे सब देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर्स हैं और जो प्रमोटर, उनके हाथ में होल्डिंग है ना, तो प्राइस को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं। अगर यही चीज़ पब्लिक के हाथ में होती ना, वो पैनिक करके सेल करना स्टार्ट कर देती। जब वो सेल करने के लिए ऑर्डर डालती, प्लेस करती, तो वहाँ पे क्या होता आपको पता है? वहाँ पे क्या चीज़ होती, वहाँ पे ना सप्लाई जो होता, सप्लाई बढ़ जाता और डिमांड तो है ही नहीं। जो डिमांड है, डिमांड हो ही नहीं, तो डिमांड जब नहीं होगा, बस सेलर्स होंगे, बस यहाँ पे सप्लाई ही सप्लाई होगा, तो प्राइस गिर जाएगी। जब किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना क्या कंडीशन हुई है शेयर प्राइस की, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 69 पे, देखो 89% गिर चुका है। अभी आपको पता है यहाँ पे इसने एक बार टेक्निकली अगर आप ध्यान दोगे तो इसने यहाँ पे आपको एक साइन दिया था, वार्निंग साइन। अब क्या है, आपको उसको थोड़ा स्टडी करनी होगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। पहले आप देखो, ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ये कैंडल, ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये एक हाई वॉल्यूम के साथ बना हुआ है। तो इस कैंडल ने आपको बता दिया कि जब मैं ऊपर गया तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर जब मैं गया तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं बायर्स के ऊपर हावी हो गए और मेरे ऊपर जाते ही ना उन्होंने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सेलर्स बैठे तो उन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी और प्राइस को नीचे लाके क्लोजिंग करवाएं। ये देखो कितना नीचे, वो अपने ओपन के पास आके, ऑब्वियसली बात है कितनी बड़ी कैंडल बनती है अगर ये बनती तो, लेकिन उन्होंने बनने नहीं दिया। यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ये चीज़ समझ में, यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव। फिर वापस क्या हुआ, कुछ समय के बाद, ये समय के बाद प्राइस वापस ऊपर गई। ये देखो यहाँ पे वापस ऊपर गई, वापस ये प्राइस, अगर यहाँ पे ना बायर्स एक्टिव होते तो ये इसको यहाँ पे ब्रेक करते और अच्छे से, वॉल्यूम तो इनकी हाई है ही, देख रहे हो ना वॉल्यूम कितनी हाई है, और वो भी एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ऊपर इसके क्लोजिंग देते वो बुलिश कैंडल के साथ। लेकिन यहाँ पे एक्टिव हो गए सेलर, प्राइस के आते उन्होंने वापस से सेलिंग करी और ऐसी सेलिंग की कि वो प्राइस को नीचे लेकर आए कि आज तक उन्होंने क्या किया, इसकी कमर तोड़ दी। उन लोग ने इसकी कमर तोड़ दी। अब इसको ये ऊपर आने ही नहीं दे रहे हैं, ये बस और बस नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब इसका यहाँ ऊपर आना बहुत मुश्किल है। अब उसके लिए मैनेजमेंट को अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस करना होगा जो कि प्राइस को ऊपर ले जा सके। तो इससे जब भी हम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करो तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखो। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।